Good morning students. I am your हिंदी टीचर here. बच्चों, अभी हमने 2016 के क्वेश्चन पेपर पर बात की थी। अब हम 2017 के क्वेश्चन पेपर में से रस वाला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए, काव्यांश को पढ़ के उसमें रस पहचानना है। उपयुक्त तो उस खल को ना यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर ना जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य में जो मारूं मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शास्त्रार्थ फिर धारूं ना मैं। अब यहाँ देखिए, आपको एक गुस्सा दिखाई दे रहा है, रौद्र रूप, है ना। तो हम यहाँ पर कौन सा रस की पहचान करेंगे? हम करेंगे रौद्र रस। गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरीके से हम एक या दो लाइनों को पढ़ के ही आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की बात की जा रही है, कौन सा भाव आ रहा है। ऐसे ही बच्चों, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। अब ये किसी एक बहुत बूढ़े व्यक्ति की बात की जा रही है, जिसके पेट और पीठ जो हैं वो एक हो गए हैं, और लकुटिया को टेक टेक के, छड़ी को टेक टेक के वो चल रहा है ना। तो यहाँ अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में करुणा का भाव आता है ना। तो हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा आखिर की बात क्या है, कि आखिर जो उदाहरण दिया गया है उसमें क्या बात की जा रही है। तो यहाँ पर है बच्चों करुण रस। आप दो लाइनों से ये अंदाज लगा सकते हैं। देखिए, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। यहीं से ही हमें समझ में आ गया कि ये किसी बहुत ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति की बात की जा रही है। इस तरीके से आप रस की पहचान करेंगे और एक दो या तीन बार उदाहरण को पढ़ेंगे, तब वो आपको क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आपको वो भाषा, क्योंकि मदर टंग है, आपको समझ में आ जाती है। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा स्थाई भाव है। अब यहाँ देखिए, स्थाई भाव पूछा है आपसे, रस नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। सुतमुख देखी जसोदा फूली, हर्षति देख दूध की दतियां, प्रेम मगन तन की सुधी भूली। अब यहाँ पर क्या है, माता यशोदा कृष्ण भगवान को इस देख करके अपनी सुधी को भूल गई हैं, यानी वात्सल्य रस है। स्थाई भाव उसका पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? वात्सल्यता। याद रखिएगा, वात्सल्य रस का स्थाई भाव है वात्सल्यता। उसके बाद आपसे पूछा गया है करुण रस का स्थाई भाव, तो वो आप याद करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो रस वाला जो पोर्शन होता है उसमें से आपके 3 आंसर एकदम सही जाते हैं, और 4 भी जा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। आप समझेंगे कि आखिर उदाहरण जो दिया गया है उसमें कौन सा भाव है। तो बच्चों, इस तरीके से आपको रस करने हैं। अब देखिए, 2018 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। हास्य रस का एक उदाहरण लिखना है। आप कोई भी एक जोक, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जिसको पढ़ के हंसी आए। वाक्य मत लिखिएगा सेंटेंस कि मैंने ये चीज़ देखी और मुझे बहुत हंसी आई। ये कोई उदाहरण नहीं है बच्चों। एक प्रॉपर कोई पोएम लिखिए, है ना, कुछ उदाहरण सही सा दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर लिखना है। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे। तो ये तो वीर रस का उदाहरण